जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी दर्शक बंधु हैं सभी को मेरा प्रणाम। बहुत ही लोगों की मांग के पश्चात ही हमने ऐसी साधनाएं पहली बार लाए हैं जो हमने पुरातन विद्याओं के श्रृंखला खोले हैं। उनमें से एक साधना है जादूगोरिणी माहेंद्री यक्षिणी, जो माहेंद्री यक्षिणी के मूल रूप है। ठीक है? तो सबसे पहले इस साधनाओं के उत्पत्ति, यक्षिणी के परिचय और ये साधना कैसे किया जाएगा, इस वीडियो में आलोचना किया जाएगा। यक्षिणी का उत्पत्ति और परिचय हम दूसरे वीडियो में आलोचना करेंगे। ये साधना कौन करता है और ये साधना किस लिए किया जाता है, और ये साधना से हमें एक साधक को क्या क्या हासिल हो सकता है। सबसे पहले ये साधना हर किसी उम्र के व्यक्ति कर सकता है। जैसे ही हमने आप सबको कह रखे है, वोट देने के लिए एक उम्र होता है, लेकिन साधना की या तंत्र विद्या सीखने की कोई उम्र नहीं होता है। बस कम से कम 10-12 साल होना चाहिए। जैसे एक बच्चा बोलना सीखना चाहिए, मंत्रों को अच्छे से बोल सकता है, विधि विधान सही से कर सकता है, इतना होना चाहिए बस। और इतना भी बुजुर्ग नहीं होना चाहिए जो बैठ भी नहीं सकता, बाकी सब लोग कर सकते हैं। कोई लिंग जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या ऐसा कोई भी नहीं, सब कर सकते हैं। ये साधना से हमें क्या लाभ मिलता है? असंभव को ये संभव करने वाला माहेंद्री जादूगरिणी यक्षिणी, नाम से ही आप सबको पता चल रहा होगा कि जादू से इसकी ताल्लुकात है। ये एक तरह का यक्षिणी है। यक्षिणी यक्ष के पास जादुई शक्तियां रहते हैं। ये किसी भी इंसान को जिंदा करने के अलावा बाकी सारे कार्य कर सकता है। मतलब आपके मन में सोच रहे होंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। ये किसी भी बीमारी इंसान को ठीक कर सकता है, चाहे कैसा भी बीमारी क्यों ना हो। इसके साधक को कोई बीमारी नहीं होता है। एक रसायन पान कराता है और अपनी जादू से ये हर एक बीमारी का इलाज कर सकता है, ठीक कर सकता है। सिर्फ साधक का ही ठीक करता है, बाकी किसी का नहीं। ठीक है? कोई भी इंसान विकलांग है, किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, ये उसको भी दे सकता है वो। ऐसे पुरातन तंत्र विद्या में लिखा गया है और ये सत्यता है, क्योंकि हमारे चैनल परीक्षित मंत्र साधना, उसमें ऐसी साधनाएं डाला जाता है जो पहले से ही परीक्षण किया गया हो। ये साधना हमारे गुरुजी को सिद्ध था और उन्हीं से प्राप्त हुआ है। गुरुजी ने ये सिद्धि के बदौलत कई सारे चमत्कार दिखाए हैं और कई सारे चमत्कार किए भी है। आजीवन वो निरोगी थे मेरे गुरुजी। कोई काला इंसान को ये गोरा बना सकता है। कोई जो कम हाइट के इंसान है, उसको जितना हाइट एक व्यक्ति का, मध्यम धरण व्यक्ति का होना चाहिए, जितना हाइट चाहिए वो बढ़ा सकता है, क्योंकि इसके पास जादू शक्ति है। और ऐसे जादू जो हमेशा के लिए रहता है। ऐसा नहीं कि जब तक शक्ति है तब तक जादू असर करेगा, उसके पश्चात जाने के पश्चात या शक्ति को विसर्जन करने के पश्चात आपके पास जादूगरिणी महेंद्री यक्षिणी से प्राप्त किया गया कोई भी चीजें चला नहीं जाएगा, आपके पास हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है? किसी भी तरीके के बीमार इंसान को भी ठीक कर सकता है, हर तरीके का विकलांग इंसान को ठीक कर सकता है, गोरा को काला बना सकता है, काला को गोरा भी बना सकता है, सब कुछ कर सकता है ये। क्योंकि इसके पास, मैंने जैसे ही पहले कहा, किसी इंसान को जिंदा करने के अलावा बाकी सारे शक्ति है, ये सब कुछ कर सकता है।
अपने साधक को कितने भी बड़ा दुश्मन से खतरा क्यों ना हो, ये सुरक्षा दिलाता ही है। बाल भी बांका नहीं कर सकता है जादूगरनी महेंद्री यक्षिणी का साधक को। ये अपने साधक को भूतकाल वर्तमान काल के बारे में सटीक से जानकारी देता है, भविष्य काल के बारे में जानकारी नहीं देता है। और आप सोचोगे कि ये कर्ण पिशाचिनी है, तो नहीं है, ये यक्षिणी है जो सात्विक शक्ति है। इसकी सिद्धि जो है जादुई तरीके से किया जाता है। ये सिद्धि के पश्चात, यानी कोई व्यक्ति अगर जादूगरनी महेंद्री यक्षिणी को सिद्ध करता है, तो जादूगरनी महेंद्री यक्षिणी उस व्यक्ति को जादू विद्या सिखाता है, अपने साधक के लिए षटकर्म करता है। षटकर्म समझ रहे हो? मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिक्रम। अगर साधक कहता है कि फलाना व्यक्ति को मार दो, तो ये यक्षिणी मार देगा, क्योंकि वह वचनबद्ध है। 24 घंटा साधक की सुरक्षा करता है। अपने साधक के कहने पे अपने साधक को ये एक जगह से दूसरे जगह को गायब करके भी लेके जा सकता है। ये अपने साधक को हर तरीके से पूर्णता प्रदान करता है। धन, संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, हर एक चीजों से नवाजता है अपने साधक को। जादू से ये अपने साधक को धन प्रदान करता है। ये साधक को आकर्षण शक्ति प्रदान करता है। जैसे इसके जो महेंद्री यक्षिणी के साधक जो होते हैं, जहां भी खड़े हो जाते हैं, लोग उनकी बातों पे ध्यान करने लगते, उनके चेहरे को निहारने लगते, सब कुछ तरीके से, हर तरीके से ये अपने साधक को पूर्णता प्रदान करता है। अब चलते हैं, इनकी साधना कैसे किया जाता है, क्या तरीका है। इससे पहले एक लाइव वीडियो में हमने इन साधना के विषय में चर्चा की थी, जादूगरनी महेंद्री यक्षिणी के विषय में। ये साधना में क्या क्या सामग्री लगेगा। कुंवारी कन्या के बाल, कुंवारी कन्या जो 9 साल से कम उम्र हो, उनकी एक छोटे से बाल भी चलेगा, थोड़ा बहुत बाल भी चल जाएगा, ठीक। ओरिजिनल कामिया सिंदूर, जो कामाख्या में माता के पूजा के पश्चात जो निकलता है, वो सिंदूर चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, ये जादुई तरीके से ये क्रिया होता है। वेश्या महिला की एक छोटा सा टुकड़ा भी चलेगा, ठीक है। जो वेश्यावृत्ति करते हैं ना, जैसे आपकी भाषा में क्या जाए, रेड लाइट एरिया में जो कार्य करते हैं, कार्यरत महिलाएं हैं, जो वेश्या कार्य करते हैं, दूसरों के साथ संबंध बना के जो पैसा कमाते हैं, ऐसी औरत की कपड़े का एक टुकड़ा, कोई सा भी एक टुकड़ा चाहिए कपड़े का। एक सिद्ध गुटी का चाहिए, जो पहले से ही यक्षिणी के मंत्रों से सिद्ध किया गया गुटी का हो। और यह साधना में एक नहीं, कुल 3 गुटी का चाहिए। 3 माला मंत्र जाप के पश्चात एक गुटिका को कटोरी में रखना है, ठीक। घी का एक दीपक चाहिए साधना के समय जलाने के लिए। एक धूप बत्ती चाहिए। एक कटोरी खीर चाहिए, जो साधना में इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही बस चाहिए। ग्यारह माला मंत्र जप करना है। एक रात्रि की साधना है। इसमें इस्तेमाल होने वाले माला जो है, सिद्ध कालह की माला या तो सिद्ध रुद्राक्ष माला, दोनों में कोई सा भी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद ही अच्छी बात है, यह साधना दिन में भी किया जा सकता है। कौन से दिन? जिस दिन सूर्य ग्रहण लगा हो। सूर्य ग्रहण जितना टाइम चलेगा उतना टाइम में ये सिद्ध हो जाएगा। बंद कमरे में ही किया जाता है, सिर्फ बंद कमरे में ही किया जाता है ये साधना।
कब कब कर सकते हैं ये साधना? होली, दिवाली, दशहरा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा को। ये साधना में इस्तेमाल होने वाले कपड़ा जो है बिना सिले हुए काला कपड़ा, ठीक है। साधक जिस आसन पे बैठकर मंत्र जाप करेगा वो भी काला रंग का होना चाहिए। एक लाइन का छोटा सा मंत्र है, लाइव वीडियो में बताया गया था, छोटा सा। पश्चिम की दिशा की ओर मुख करके बैठना है। एक कटोरी में सब कुछ रखना होता है, जैसे कुंवारी कन्या की बाल, कामिया सिंदूर और बेस्या की एक कपड़े की एक टुकड़ा। 3 गुटिका अलग सी कटोरी में रखना है। जैसे ही 3 वाला मंत्र जब पूरा होगा, 1 गुटिका उसमें से उठा के इस कटोरी में रख देना है। ऐसे 11 माला के लिए 3 गुटिका ही लगेगा। अगर 12 माला होता तो 4 गुटिका लगता, ठीक है। यह शक्ति को 4 रूप में सिद्ध किया जाता है। कौन से रूप? माता, बहन, पत्नी और यक्षिणी रूप में, जो मूल स्वरूप होता है। कौन से रूप में सिद्ध करने से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा? जो इसकी मूल स्वरूप है यक्षिणी, उसी रूप में सिद्ध करने से। रही बात पत्नी रूप में भी इसे सिद्ध किया जा सकता है, संभोग सुख के लिए और हर तरीके का जादू विद्या सीखने के लिए। हर एक चीजें मिलेगा जो जो मैंने बताया हूं। लेकिन एक साधक को अपने ऊपर संयम रखते हुए जो चीजें आपके पास नहीं है उसी रूप में सिद्ध किया जाना बेहतर होता है। मान लो आपके पास माता की कमी है, आपकी माता जिंदा नहीं है, गुजर चुके हैं, तो उस रूप में सिद्ध करना चाहिए। पत्नी नहीं है तो पत्नी रूप में सिद्ध करे। आपकी बहन नहीं है तो बहन के रूप में सिद्ध करे। अगर तीनों है तो आप यक्षिणी देवी के रूप में सिद्ध करें, जो मूल स्वरूप होते हैं। अगर आप यक्षिणी रूप में सिद्ध करते हैं तो लाल रंग की फूल, माता बहन के रूप में भी सिद्ध करते हैं तो लाल रंग की फूल चाहिए। अगर आप पत्नी रूप में सिद्ध करते हैं तो आपको पहले साधना के समय एक लाल रंग की फूल का माला रखना है अपने पास, ठीक है। काला आसन के ऊपर बैठकर सामने 2 कटोरी रखना है। एक कटोरी में भोग रखना है, एक कटोरी में कुंवारी कन्या की बाल, वेश्या की कपड़े का एक टुकड़ा, ओरिजिनल कामिया सिंदूर, माता की पूजा होने के पश्चात जो निकलता है। तीन माला जप होने के बाद आंख खोल लेना है। एक गुटिका को, सिद्ध गुटिका को उठाकर उसी कटोरी में डाल देना है। यह साधना में सुरक्षा घेरा नहीं लगाया जाता है, ना ही शरीर किलन किया जाता है, क्योंकि यह पूर्णतया सौम्य साधना है। इसमें किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं होता है। गुरु भरोसे पे यह साधना किया जाता है। गुरु आपकी पूर्णतया रक्षा करेंगे, ऐसा मानकर किया जाता है। और आज तक हमारी एक भी शिष्य को साधना में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, ठीक। 11 माला जाप करना होता है। जैसे ही 11 माला के आसपास होगा तो जिस कटोरी में आपने ये 3 चीजें रखे हुए हैं, कुंवारी कन्या के बाल, वेश्या की एक कपड़ा और जो आपने रखे थे काम्य सिंदूर, उसके पश्चात 11 माला जैसे ही पूर्ण होगा, 3 गुटिका भी उसके अंदर आ चुका होगा। जैसे ही 11 माला जाप चालू होगा, जप के अंत होने से पूर्व उसी कटोरी में एक काला धुआं की और निर्मित हुआ अपरूप सौंदर्य प्राप्ति जैसा, अप्सरा जैसा आपको दिखाई देगा। जादूगरी ने महेंद्री यक्षिणी, बहुत ही खूबसूरत स्त्री रूप में ये आता है और पूछता है साधक को क्या चाहिए आपको। वहीं साधक अपनी 3 वचन को मांगता है
क्या चाहता है साधक उससे। अगले वीडियो में यक्षिणी की उत्पत्ति, कैसे इनकी साधना करना चाहिए, क्या सावधानियां रखना चाहिए, चर्चा किया जाएगा जादूगरनी माहेंद्री यक्षिणी के ऊपर। जय वरुण।